मुजफ्फरनगर में एक सिक्योरिटी गार्ड की गोली लगने से मौत हो गई और दावा है कि वही मौके पर एक नाबालिग लड़के ने लाइसेंसी बंदूक पकड़ी हुई थी और अचानक गोली चली। वीडियो बनाने का भी दावा किया जा रहा है। वहीं परिजनों ने मौत पर सवाल खड़े किए हैं। वीडियो बनाना जिंदगी पर पड़ा भारी, लाइसेंसी बंदूक से चली गोली, सिक्योरिटी गार्ड की दर्दनाक मौत। मुजफ्फरनगर में लाइसेंसी बंदूक के साथ वीडियो बनाने के बाद एक नाबालिग लड़का मुसीबत में पड़ गया जब अचानक बंदूक से चली गोली वहां मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड को लग गई। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाए क्योंकि उसने पहले ही दम तोड़ दिया था। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल के बाद बंदूक को कब्जे में लेते हुए नाबालिग को हिरासत में ले लिया। नई मंडी क्षेत्र की यह घटना है। दावा है कि निर्माणाधीन मकान में नाबालिग लड़का लाइसेंसी बंदूक के साथ वीडियो बना रहा था। वीडियो शूट करने के दौरान गलती से ट्रिगर दबने पर गोली चल गई, जिससे सुरक्षा गार्ड शुभम गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी जान चली गई। मृतक शुभम के परिजनों ने घटना पर सवाल उठाए हैं। देखो जी, हमारा भांजा यहाँ पे काम करने के लिए आता था। 2 लड़के थे यहाँ पे काम करने के लिए। वे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे गन अंदर धर रखी थी ना लोकरों में। इनका मानना यह है। तो जब लोकरों में धर रखी थी उनके हाथ में आई कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये है। और उनके हाथ में आ गई, फिर उसमें कारतूस कैसे डाला गया, फिर उससे चलाई कैसे? शुभम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। शुभम के परिवार ने थाने में तहरीर देकर घटना की जांच की मांग की है। थाने में उसकी हमने शिकायत करी है। थाने में क्या, हमने पहले तो हम वहाँ पे गए मेडिकल में ही। मेडिकल में मिला हमें वो, हमने देखा ये क्या हो गया। देखा गया तो बिल्कुल खत्म हो गया जी। गोली कहाँ लगी थी उसके? गोली पीठ पे लगी है जी उसके। बता यार, फोटो तो खिंचाने को लेकर कुछ आया? फोटो खिंचवा रहे हैं। देखो जी, फोटो और वीडियो में तो आ रहे हैं दोनों आपस में। पर देखो सही मामला तो यो है जी, मानने की बात है। गोली कोई मामूली खेल तो है नहीं चल जाएगी। वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। मामले की जांच पड़ताल चल रही है। इस संबंध में घटना स्थल इंस्पेक्शन मेरे द्वारा नई मंडी पुलिस एवं फील्ड टीम द्वारा किया गया। पीड़ित पक्ष की तरफ से तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जिस नाबालिग युवक के हाथ से फायरिंग हुआ तो उससे पुलिस हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है और उस असलहे को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। समस्त प्रकरण में नई मंडी पुलिस टीम द्वारा अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही। पीड़ित पक्ष पुलिस के संपर्क में। शुभम के परिजन उसकी मौत को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अब जांच के बाद ही सच सामने आएगा। मुजफ्फरनगर से बिनेश पंवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। सड़क पर घना कोहरा एक बार फिर हादसों की वजह बन रहा है। मुजफ्फरनगर में सुबह के वक्त हाईवे पर कोहरे से गाड़ियां आपस में टकरा गईं। वहीं सीतापुर में भी हादसा पेश आया। कोहरे ने कराए हादसे, आपस में टकराई कई गाड़ियां। खतरनाक सफर कोहरे से संभल कर। ठंड बढ़ती जा रही है और सड़क पर दुश्मन भी अपने पांव जमाने लगा है। सुबह के वक्त सड़कों पर कोहरे ने मुसीबत खड़ी करना शुरू कर दिया है। हाईवे पर इन गाड़ियों का हाल देखिए। किसी की लाइट टूट गई है तो कई गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। सड़क पर घना कोहरा हादसों का सबब बनता जा रहा है, जिससे राहगीरों की चुनौती भी बढ़ने लगी है। नई मंडी थाना क्षेत्र के जानसठ रोड पर कोहरे की मौजूदगी से कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इसके बाद तो अफरा तफरी मच गई। सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा था। विजिबिलिटी कम होने की वजह से पहले से गाड़ी उससे टकराई। उसके बाद एक के बाद एक कई और गाड़ियां टकराने लगी। कोहरे की वजह से कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कई लोगों को चोटें जरूर आई हैं। गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद हाईवे पर जाम जैसे हालात बन गए। तो हम मात्र 30-35 की स्पीड पे थे। स्पीड भी कोई ज्यादा हमारा ही नहीं थी। स्लो आ रहे थे अपना मौसम को देखते हुए। तो ये पहले से हादसा हो रहा था, इसलिए गाड़ी वाले कंट्रोल नहीं कर पाए आपस में, तो इसी वजह से हुआ है हादसा। और मेरे साथ में जो मेरे एक अंकल थे साथ में, उनके थोड़ा चोट लगी हुई है कमर में। पहले से जो है ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था और फिर से जो है एक कार ठुकी। उसके बाद मैं बच गया था, पीछे से एक और कार ने ठोक दिया। तो इस प्रकार यहाँ और भी अन्य
कारें आई और एक्सीडेंट हुआ। लोगों ने बहुत सारी मदद करी, आगे ट्रैफिक रुकवाया, जिससे जो है कुछ हादसे टाले गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इसके बाद स्थानीय लोगों और राहगीरों की मदद से क्षतिग्रस्त हुई गाड़ियों को वहां से हटाया गया। इसी के बाद ट्रैफिक सामान्य हुआ। वहीं सीतापुर में भी कोहरे ने हादसा करा दिया। सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से बस टकरा गई। मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे के वक्त बस में 40 यात्री सवार थे। 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र की ये घटना है, जहां सभी घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। प्रतापगढ़ में सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ देख लिया और उसके बाद उसने सड़क पर मारपीट शुरू कर दी। सड़क पर जोरदार हंगामा। पत्नी की बेवफाई, पति का हाई पारा। पत्नी के प्रेमी को पीटा। सड़क पर थप्पड़ घूंसों की बरसात हो रही है, जहां दो लोग आपस में हाथापाई करते हुए दिख रहे हैं। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। दावा है कि झगड़ा करने वाले शख्स ने उसकी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद ये तमाशा शुरू हुआ। दावा है कि महिला अपने प्रेमी के साथ एक होटल में पहुंची थी। उसका पति उसका पीछा करते हुए होटल में पहुंच गया। जब उसने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ देखा तो वो आग बबूला हो गया। उसने पत्नी को पीटा और उसके बाद प्रेमी पर गुस्सा उतारने लगा। मौके पर भीड़ जमा हो गई। दोनों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन महिला का पति शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। जानकारी के मुताबिक सभी अमेठी के गौरीगंज इलाके के रहने वाले हैं। महिला और उसका प्रेमी दोनों अमेठी के भेटुआ इलाके के एक ही स्कूल में टीचर बताए गए। चश्मदीदों ने बताया कि महिला अपने साथी के साथ हरिकिशुन गांव के पास एक होटल में रुके थे। होटल के बाहर निकलने के बाद दोनों लालगंज के तहसील रोड के एक होटल पर नाश्ता कर रहे थे। इसी दौरान महिला का पति वहां पर पहुंचा और उसके बाद तो सड़क पर ही संग्राम छिड़ गया। बीच रोड पर दोनों की हाथापाई चलती रही। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को कोतवाली ले गई। शांति भंग के आरोप में चालान किया। प्रतापगढ़ से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। काशी में देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी की शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरी झंडी दिखाई। आध्यात्मिक नगरी काशी का जहां पूरी तरह कायाकल्प हो चुका है, वहीं पर्यटन के लिहाज से भी एक से बढ़कर एक सुविधाएं दी जा रही हैं। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का शुभारंभ कर दिया गया है, जो अब काशी के इन्हीं घाटों से गंगा की लहरों पर चलती हुई दिखेगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वाटर टैक्सी को हरी झंडी दिखाई। हम तस्वीरें आपको सीधे हाइड्रोजन टैक्सी की दिखाने जा रहे हैं, जहां पर वाराणसी के नमो घाट से इसकी शुरुआत होगी और नमो घाट से लेकर के रविदास घाट तक यह चलेगा। इसमें 50 लोगों की बैठने की पूरी क्षमता है और पूरी तरह से ये वातानुकूलित है। अंदर स्क्रीन लगा हुआ, उस स्क्रीन पर गंगा की जो महात्म है उसको प्रदर्शित की जाएगी। आने जाने वाले लोग जो इसमें बैठेंगे वो घाटों का अद्भुत नजारा देखेंगे इस पर बैठ करके, और लगातार यह नमो घाट से लेकर के रविदास घाट तक संचालित होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की आह्वान को स्वीकार करके उसको निष्ठापूर्वक पालन कर रहा है। ये भी एक कदम है, क्योंकि माँ गंगा हमेशा प्रदूषण मुक्त है। इसके लिए यहाँ प्रदूषण ना हो, इसके लिए आज देश में निर्मित इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल आज डेडिकेट की गई है, और ये संभव इसलिए हुई है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन, जो दूरदर्शी नेतृत्व है, इसके लिए संभव हुई है। इस स्वदेशी जलयान में 50 लोग एक साथ सफर कर पाएंगे। लगभग 500 रुपए किराया होगा। इससे ध्वनि और वायु प्रदूषण भी नहीं होगा। वाटर टैक्सी में 5 हाइड्रोजन सिलेंडर होंगे। इसकी रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। विकल्प के तौर पर 3 किलोवाट के सोलर पैनल भी लगाए गए हैं। नमो घाट और अस्सी घाट पर 2 हाइड्रोजन पंपिंग स्टेशन भी बनेंगे,
जलयान का निर्माण कोच्चि शिपयार्ड में हुआ है। हाइड्रोजन की आपूर्ति बेंगलुरु की एक कंपनी करेगी। तो एक बड़ी सुविधा, एक बड़ा जो एक शुरुआत है वो बनारस से कहा जा रहा है। लगातार बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास का एक नई जो सुविधाएं हैं उसको ला रहे हैं और इसी के अंतर्गत वाटर टैक्सी भी बड़ी शुरुआत है। पहले क्रूज बनारस में आया और अब यह वाटर टैक्सी एक बड़ा शुरुआत कहा जा रहा है और यही कारण है कि बनारस के परिवहन में नदी परिवहन को लेकर के एक बड़ी शुरुआत यह कहलाएगी। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी। सऊदी अरब में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि शहर के शहर पानी पानी हो गए। जेद्दा और उसके आसपास के शहरों में बेहिसाब बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सऊदी अरब का नाम सामने आते ही रेगिस्तान की छवि दिखती है, लेकिन अब रेगिस्तान वाले इस देश में कुदरत ने रौद्र रूप दिखाया है, जिससे इंसान त्राही त्राही करने लगे हैं। सऊदी अरब के कई इलाकों में बेहिसाब बारिश हुई है और जो वीडियो सामने आए हैं वो खौफ पैदा करने वाले हैं। सड़कें तालाब में बदली हुई, बाढ़ जैसे हालात हैं। जेद्दा शहर और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। सड़कों पर इतना पानी भर गया जिससे गाड़ियां भी डूब गई। कई जगहों पर गाड़ियों के ब्रेक लग गए क्योंकि पानी आगे बढ़ने नहीं दे रहा। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। जेद्दा में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से रास्तों पर घुटनों तक पानी भर गया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के पहिए भी पानी में डूब गए। आसमान से इतना पानी बरसा कि पूरे शहर की सूरत बिगड़ गई। सड़कों पर जगह जगह गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दी। एक बस के बंद होने पर उसमें सवार लोग नीचे उतरकर धक्का देते हुए नजर आए। जेद्दा सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को मक्का और मदीना का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जेद्दा के आसपास के शहरों में बाढ़ की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। वहीं तूफानी हवाओं ने हालात और बिगाड़ दिए। तेज हवाओं ने मकानों को हिला कर रख दिया। जेद्दा में कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि चीख पुकार मची। बारिश के बीच हवाएं भी बिजली की रफ्तार में चलती हुई दिखाई दी। इतना खौफनाक मंजर था कि एक घर में मौजूद लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। कुदरत की इस मार के आगे हर कोई लाचार नजर आया। बारिश और हवाओं की वजह से बाहर कुछ भी साफ साफ दिखाई देना मुश्किल हो गया। जेद्दा, मक्का और दूसरे कई इलाकों में इतनी तेज बारिश हुई कि सड़क पर पानी ही पानी दिखाई दिया। जेद्दा में सुबह से ही बादल छाए हुए थे और दोपहर तक भारी बारिश शुरू हुई। मौसम विभाग ने मदीना समेत दूसरे कई इलाकों के लिए बारिश होने का अनुमान जताया है। कई जगह ओले गिरने और धूल भरी हवाएं चलने की आशंका भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के दरबार में फिल्मी सितारे और दूसरे सेलिब्रिटीज अक्सर आते हैं। अब सिंगर जुबिन नौटियाल उनकी शरण में पहुंचे। जुबिन ने प्रेमानंद महाराज के सामने भजन प्रस्तुत किया। राधा 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 राधा। संत प्रेमानंद महाराज को मानने वालों की संख्या लाखों में है। फिल्मी सितारों से लेकर तमाम सेलिब्रिटी उनके राधा केली गुंज आश्रम में दर्शन के लिए आते हैं। इस बार मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल अपने परिवार के साथ संत प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान जुबिन ने उन्हें भजन सुनाया, जिसे सुनकर प्रेमानंद जी मंत्रमुग्ध नजर आए। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी, बंसी बजैया रास रसैया, तारन हार मेरे तुम ही कहवैया, तुमसे बड़ा कहाँ कौन सुनैया। प्रेमानंद महाराज ने भी जुबिन नौटियाल की तारीफ की। भजन सुनने के बाद जुबिन से ऐसे ही मुस्कुराहट बांटने को कहा। संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम में विराट कोहली, अनुष्का, शिल्पा शेट्टी के अलावा दूसरे कई सेलिब्रिटी पहुंच चुके हैं। राधा 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 राधा।
पिछले दिनों कॉमेडियन और एक्टर राजपाल यादव भी उनके आश्रम में आए थे। प्रेमानंद महाराज अपने सत्संग के जरिए लोगों को सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। मेरठ के 3 इंजीनियरिंग के छात्रों ने एक डिवाइस को बनाया है। दावा है कि पैरालिसिस के मरीजों की आंखें अब उनका सहारा बनेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। पैरालिसिस यानी लकवा होने की स्थिति में मरीज की हालत दयनीय हो जाती है। बोलने और कुछ भी न कर पाने की हालत में अब उनकी आंखें उनका सहारा बन सकती हैं। ऐसे मरीज पलकों के जरिए भूख प्यास और इमरजेंसी कॉल के जरिए मदद मांग सकेंगे। इंजीनियरिंग के छात्र आराध्य, गौरांग और प्रफुल्ल कुमार सिंह ने इसके लिए स्मार्ट पैरालिसिस असिस्टेंट थ्रू रेस्पॉन्सिव कम्युनिकेशन डिवाइस तैयार किया है। दावा है कि ये डिवाइस पलक झपकने की डिस्प्ले में शब्दों में बदल देगी। डिवाइस में लगे IR सेंसर पलक झपकने को पकड़ सकेंगे। इन तीनों ने मिलकर के ये प्रयोग किया है, एक एप्लीकेशन, एक डिवाइस, एक एप्लीकेशन तैयार की है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रफुल्ल, आप क्या कहेंगे, क्या प्रयोग है, क्या आप लोगों ने किया और पलकों का टाइपिंग से कैसे कनेक्शन किया? तो जब कोई भी पर्सन ब्लिंक करेगा, सपोज हमने एक ब्लिंक किया 1 सेकेंड का, तो वो जो ब्लिंक है हमने एक ESP यूज़ किया है, ESP32 करके माइक्रो कंट्रोलर होता है। तो वो माइक्रो कंट्रोलर उसको प्रोसेस करके बताता है कि वो कितने सेकंड का ब्लिंक हुआ है। अगर वो 1 सेकंड का ब्लिंक हुआ है तो उसको वो एक शॉर्ट ब्लिंक कंसीडर करता है। अगर 2 कंसेक्यूटिव ब्लिंक्स हुए हैं 2 सेकंड के अंदर, तो उसको वो 2 कंसेक्यूटिव ब्लिंक कंसीडर करता है। तो इस सब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके वो T9 का जो हमने डिस्प्ले पे अपना एक इंटरफेस बनाया है, उस इंटरफेस पे वो मूव कराता है उस पूरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके। इससे यूजर यानी मरीज चश्मा पहनता है। डिवाइस में डिस्प्ले सहित कीबोर्ड है। छात्रों के अनुसार इस डिवाइस में अभी डॉक्टर कॉल, वॉशरूम और खाने का विकल्प दर्ज है। जरूरत के हिसाब से इसमें और विकल्प जोड़े जा सकते हैं। एप्लीकेशन इसमें डाउनलोड करनी पड़ेगी। हाँ, ये एंड्रॉयड ऐप है, तो फिर किसी के लिए, हाँ अभी एंड्रॉयड ऐप, किसी भी एंड्रॉयड फोन में इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल करने के बाद उस पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ, तो एक इसके अंदर क्या है कि जैसे ये अभी एक डिवाइस है, आगे चल के हो सकता है कि सबके पास, मतलब जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हो, तो उसके लिए इसके अंदर एक ID रहती है। हर एक डिवाइस की एक यूनिक ID रहती है। तो उसको अपने फ़ोन पे डालोगे तो उसी पेशेंट का नोटिफिकेशन आएगा जिस पेशेंट की आपने ID डाल रखी है। दावा है कि डिवाइस ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है। अगर मरीज अकेला है तो केयरटेकर के मोबाइल पर भी मैसेज जाएगा। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड।